दोस्तों ये एक लड़की की कहानी है जो कि शादी करके एक बहुत ही अमीर फैमिली में जाती है। लेकिन वहाँ उसकी खुशी जो है तकलीफ़ों में बदल जाती है, जहाँ उस परिवार के सभी लोग उसे मारने की कोशिश में लग जाते हैं ताकि वो लोग एक आत्मा को उसकी बलि दे सके। तो आज की इस मूवी का नाम है रेडी और नॉट, और यह एक कॉमेडी हॉरर मूवी है जो कि 2019 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इसकी रेटिंग 6.9 है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी इंटरटेनिंग है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए हम लोग मूवी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मूवी के शुरुआत में दो बच्चे को दिखाया जाता है। इन दोनों बच्चों का नाम डैनियल और एलेक्स होता है और ये लोग छिपने की कोशिश कर रहे होते हैं और इनके पीछे एक आदमी भी आ रहा होता है जो कि जख्मी हालात में होता है। इस आदमी का नाम चार्ल्स है। यह आदमी इन बच्चों से हेल्प मांगता है, लेकिन उनमें से एक बच्चा जिसका नाम डैनियल होता है वो चिल्ला करके अपने परिवार को बुला देता है, जहाँ पर उसके परिवार के लोग मास्क पहने हुए आते हैं और इस आदमी पे यानी कि चार्ल्स पे तीरों से हमला कर देते हैं और उसको फिर उसके परिवार वाले वहाँ से घसीट करके ले जाते हैं। कहानी को अब 30 साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रेस होता है। ये काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि इसकी शादी आज उस लड़के से हो रही होती है जिसको ये प्यार करती है, जिसका नाम एलेक्स होता है। जी हाँ दोस्तों, एलेक्स वही बच्चा है जो कि मूवी के शुरुआत में भागते हुए दिखाया गया था। तो यहाँ पर एलेक्स काफ़ी दिनों के बाद अपने घर पे लौट करके आया होता है बाहर से, और यहाँ पर आज उसकी जो है ग्रेस के साथ शादी है। तो ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं, खास करके ग्रेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि यह फैमिली काफ़ी अच्छी फैमिली होती है, एक रॉयल फैमिली होती है और इस फैमिली का नाम ली डोमास होता है, जिनका कि गेमिंग का बिजनेस होता है और ये बहुत ही खुशहाल फैमिली होती है। ग्रेस यहाँ पर सभी फैमिली मेम्बर के साथ में मिलती है, सभी फैमिली मेम्बर उसको बहुत पसंद करते हैं और ग्रेस को ये बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस और एलेक्स की यहाँ पर शादी हो जाती है और यहाँ पर शादी होने के बाद ये दोनों जब अपने कमरे में आते हैं और रिलैक्स हो रहे होते हैं, तभी एलेक्स की आंटी जिसका नाम हेलन है वो वहाँ पहुँच जाती है, जिससे कि ये दोनों घबरा जाते हैं। लेकिन तभी हेलन बोलती है कि तुम लोगों को नीचे बुलाया जा रहा है। तो ग्रेस एलेक्स से पूछती है कि नीचे क्या होने वाला है। तो एलेक्स उसे बताता है कि हम लोग यहाँ पर एक गेम खेलते हैं और यह फैमिली में जो भी नया मेंबर आता है, यानी जो भी शादी करके इस परिवार में आता है, उसको ये गेम खेलना होता है। फिर ये लोग जो है नीचे चले जाते हैं, जहाँ पर पूरी फैमिली इनका इंतजार कर रही होती है। यहाँ पर एलेक्स के पिता जिसका नाम टोनी है वह ग्रेस को अपने परिवार के ट्रेडिशन के बारे में बता रहा था, रिचुअल के बारे में बता रहा होता है। साथ में वो ये भी बताता है कि जो हमारी खुशहाली का राज है वो हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया एक समझौता है, जिसे लीबेल नाम के एक आदमी के साथ किया गया था और इस समझौते के अनुसार लीबेल से हमें अच्छा भाग्य यानी खुशहाली मिलेगी और हम लोग बदले में लीबेल को एक गेम खेल करके उनकी आत्मा को एक तरह से सम्मान देते हैं। यह गेम एक पजल बॉक्स का होता है जिसमें कुछ कार्ड होते हैं और जो भी इस फैमिली में नया मेंबर आता है उसको इसमें से कार्ड खींचना होता है और उस कार्ड पे जो भी लिखा हुआ था, जिस गेम का नाम लिखा होता है, उसको उसे खेलना होता है। तो यहाँ पर ग्रेस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होता है और उसे ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा गेम लग रहा होता है। इसलिए जब पजल बॉक्स उसके पास दिया जाता है तो उसमें से एक वो कार्ड निकालती है जिस कार्ड पे हाइड एंड सीक लिखा हुआ होता है। यहाँ पर सभी मेंबर हाइड एंड सीक के कार्ड को देख करके काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन ग्रेस को ये एक बिल्कुल नॉर्मल सा हाइड एंड सीक का गेम लग रहा होता है। जहाँ पर वो टोनी से पूछती है कि उसे क्या करना होगा। टोनी उसे बोलता है कि इस गेम में तुम्हें छुपना होगा और तुम घर में कहीं भी छुप सकती हो, फिर हम लोग तुमको ढूंढेंगे। ग्रेस को यहाँ पर थोड़ा अजीब भी लग रहा होता है, लेकिन वो मन ही मन कहती है कि एक नॉर्मल सा गेम ही तो है, चलो खेलते हैं, और फिर वो छुपने चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टोनी अपने परिवार के सभी मेंबर्स को अपने पुराने हथियार देता है ताकि यहाँ पर ये लोग जो है ग्रेस को मार सके। हालांकि ग्रेस को अभी इस बात का अंदाजा नहीं होता है और वह एक जगह जाकर के छुप जाती है। लेकिन एलेक्स यहाँ पर काफ़ी उदास होता है और कुछ सोच रहा होता है क्योंकि ये नहीं चाहता कि ग्रेस को ये लोग मारे, इसलिए वह ग्रेस को इन्फॉर्म करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ से चला जाता है और जाकर ग्रेस को ढूंढने लगता है। एलेक्स ग्रेस को ढूंढ लेता है और उसे वह लेकर के एक बेडरूम में आता है। यहाँ पर एक मेड आती है जो कि ली डेमास फैमिली में काम करती है और वहाँ पर वो जॉर्जी को ढूंढ रही होती है। अभी डैनियल की पत्नी एमिली इस कमरे में आती है और वह ग्रेस समझकर उस मेड को गोली मार देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ग्रेस यहाँ पर ये देख करके पूरी तरह से शॉक हो जाती है। एलेक्स तभी उसके मुंह पे हाथ रख के उसको नीचे बैठने के लिए बोलता है और फिर उसे बताता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वह बताता है कि इस गेम में हमारे परिवार के सभी लोग तुम्हें सवेरा होने से पहले मार देंगे, नहीं तो यहाँ पर उन सभी के साथ में बहुत बुरा होगा।
और उसे ये भी बताता है कि अंतिम बार इस हाइड एंड सीक के कार्ड को आंटी हेलन के पति चार्ल्स ने खींचा था, जहां पर उसके परिवार के सभी लोग उसको मार देते। ये चार्ल्स वही आदमी होता है जो कि मूवी के शुरुआत में भागते हुए दिखाया गया था। ग्रेस यहाँ पर पूरी तरह से शॉक रहती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन यहाँ एलेक्स उसे भागने के लिए कहता है और फिर एलेक्स वहां से जा करके अपने घर के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर देता है। ग्रेस भाग करके एक कमरे में छुप जाती है जहां पर डैनियल, जो कि एलेक्स का बड़ा भाई है, वो खोज लेता है। डैनियल एक अच्छा आदमी होता है, हालांकि यह वही बच्चा है जो कि मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है, जिसने चिल्ला करके अपने पूरे फैमिली को बुलाया था और उसके फैमिली ने चार्ल्स को मार दिया था। लेकिन उस घटना के बाद ये पूरी तरह से बदल चुका होता है और ये नहीं चाहता है कि ग्रेस के साथ भी ऐसा ही हो, इसलिए वह ग्रेस को भागने देता है। तभी यहाँ एमिली फिर से एक मेड को ग्रेस समझ करके मार देती है। ग्रेस यहाँ पर भाग ही रही होती है, तभी आंटी हेलन की बातें सुनाई देती हैं, जहाँ पर आंटी हेलन अपने परिवार से बोल रही होती है कि हमें ग्रेस को सवेरा होने से पहले मारना होगा, नहीं तो लिबेल की आत्मा हमें पूरी तरह से खत्म कर देगी। ग्रेस यहाँ पर समझ जाती है कि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, अगर उसे अपनी जान बचानी है तो या तो इन लोगों को मारना होगा या फिर यहाँ से भागना होगा। तो ग्रेस यहाँ से भाग करके किचन में छुप जाती है, जहाँ पर उनका एक सर्वेंट जिसका नाम स्टीवेंस होता है वो चाय बना रहा होता है और ग्रेस उसे बंदूक से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदूक नहीं चलती है। तभी इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और ग्रेस इस सर्वेंट को जख्मी कर देती है। इधर पूरे घर के सिक्योरिटी सिस्टम को बंद देख करके टोनी और डैनियल समझ जाते हैं कि यह एलेक्स का काम है और वो दोनों एलेक्स को ढूंढते हैं और उसे बेहोश करते हैं और फिर एक कमरे में जाकर के बंद कर देते हैं। इधर ग्रेस भाग करके एक अस्तबल में पहुंचती है जहां पर बहुत सारी बकरियां रखी होती हैं और उसे यहां पर एमिली का बेटा जॉर्जी दिखाई देता है। जॉर्जी को देख करके ग्रेस काफी ज्यादा खुश होती है। ग्रेस यहाँ पर जॉर्जी की तरफ आगे बढ़ती है खुश होकर के, लेकिन तभी जॉर्जी जो है ग्रेस को गोली मार देता है, जो कि उसके हाथों में लग जाती है। अब उसका हाथ जो है पूरी तरह से जख्मी हो गया होता है। ग्रेस यहाँ पर जॉर्जी को गुस्से में एक पंच मारती है और जॉर्जी वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन जब वो टॉर्च उठाती है तो डर से वो उसी अस्तबल के एक गड्ढे में गिर जाती है, जहां वो देखती है कि बहुत सारे यहाँ पर कंकाल रखे होते हैं, यानी कि अब तक ली डेमास फैमिली के जिन लोगों को मारा गया था उन सभी को यहीं पर रखा गया होता है। यहाँ उसे चार्ल्स का कंकाल भी मिलता है जिसे इन लोगों ने 30 साल पहले मारा था। ग्रेस अब यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि उसके एक हाथ में गोली लगी होती है इसलिए वह ठीक तरह से ऊपर भी नहीं जा रही होती है। तभी सीढ़ी टूट जाती है और वह अपने दूसरे हाथ को जब ऊपर रखती है तभी उसका हाथ ऊपर रखे कील में जाकर के घुस जाता है। किसी तरह से वह गड्ढे से बाहर निकलती है और इस घर से भागने लगती है। तभी देखती है कि गेट बंद होता है, लेकिन उसका एक रॉड टूटा होता है जिसे वह पूरी तरह से तोड़ करके बाहर निकल जाती है। और जब वह रोड पे आती है तो वहाँ एक गाड़ी आ रही होती है जिसे वह रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी वाला नहीं रोकता है। तभी वहाँ पर ली डेमास फैमिली का सर्वेंट स्टीवेंस पहुँच जाता है, जिसे ग्रेस ने किचन में घायल किया होता है। ग्रेस किसी तरह से स्टीवेंस को जख्मी करके उसकी गाड़ी लेकर के वहाँ से भाग जाती है। कुछ दूर चलने के बाद वह कार के ऑटोमेटिक सिस्टम से पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ सिस्टम बताता है इसे कि यह गाड़ी सिर्फ स्टीवेंस ही चला सकता है और सिस्टम को ऐसा लगता है कि ग्रेस ने इस गाड़ी को चोरी किया है, इसलिए वह सिस्टम जो है इस गाड़ी को ऑटोमेटिकली शट डाउन कर देता है, यानी गाड़ी पूरी तरह से अब बंद हो चुकी होती है। तभी यहाँ पर स्टीवेंस भी पहुँच जाता है और वह ग्रेस को बेहोश करके ली डेमास फैमिली के घर की तरफ जाने लगता है। ग्रेस को अब होश आता है और वह स्टीवेंस पे हमला कर देती है, जिससे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और स्टीवेंस की यहाँ पर मौत हो जाती है, लेकिन ग्रेस बच जाती है। यहाँ डैनियल आता है। ग्रेस यहाँ पर डैनियल से मदद मांगती है, लेकिन डैनियल बोलता है कि मैं तुम्हारे कारण अपने पूरे परिवार के जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, इसलिए वह ग्रेस को मार करके बेहोश कर देता है। हालांकि यहाँ पर एक और कारण होता है, क्योंकि पीछे डैनियल का पिता टोनी भी छिपा होता है और वह अपने पिता को दिखाने के लिए ग्रेस को यहाँ पर मारकर बेहोश कर देता है। फिर ये लोग ग्रेस को पकड़ करके उस कमरे में लाते हैं जहाँ से ये कहानी शुरुआत हुई थी और ग्रेस को यहाँ पर इस टेबल में बांध दिया जाता है। यहाँ पर ली डेमास फैमिली के सभी मेंबर कुछ मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं और साथ ही साथ वह एक ड्रिंक पी रहे होते हैं। टोनी यहाँ पर ड्रिंक पी करके ग्रेस को मारने वाला ही होता है, तभी उसके मुंह से खून की उल्टियाँ होने लगती हैं और ऐसा सभी फैमिली के साथ होने लगता है। तभी यहाँ पर डैनियल ग्रेस को फ्री करता है और उसे बताता है कि उसने ड्रिंक में HCl मिला दिया, यानी उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया है, जिससे कि इसके परिवार वाले बेहोश हो जाएंगे लेकिन मरेंगे नहीं। और ग्रेस यहाँ पर डैनियल को थैंक्स करती है, लेकिन डैनियल कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, और उसे भागने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर डैनियल की बहन चैरिटी आ जाती है, जो कि अपने हाथों में बंदूक ली होती है
और वह ग्रेस को मारने लगती है, लेकिन तभी वो गोली जो है डैनियल को लग जाती है, जिससे डैनियल पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। यहाँ पर ग्रेस जो है चैरिटी को मार करके बेहोश कर देती है और फिर वह डैनियल के पास जाती है और उसे थैंक्स कहती है। तभी डैनियल की यहाँ पर मौत हो जाती है। फिर यहाँ पर एलेक्स के पिता टोनी आ जाते हैं और यहाँ पर डैनियल को मरा हुआ देख करके वो ग्रेस पे हमला करते हैं, लेकिन ग्रेस उसे भी जख्मी कर देती है। फिर यहाँ पर डैनियल की माँ बेकी आ जाती है और वह ग्रेस पे अटैक कर देती है, लेकिन ग्रेस उसे भी उसी पजल बॉक्स से मार देती है जिससे इसने जो है वह हाइड एंड सीक का कार्ड खींचा था। अब एलेक्स भी पहुंच जाता है यहाँ पर और अपने पूरे परिवार को मरा देख करके उसे बहुत दुख होता है और यहाँ पर उसका माइंड जो है चेंज हो जाता है। यानी अब तक एलेक्स जो कि ग्रेस को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, ग्रेस को पकड़ लेता है और चिल्ला करके अपने पूरे परिवार को बुला लेता है। फिर ये लोग ग्रेस को पकड़ करके उसी टेबल पे ले आते हैं जहाँ पर अब इसकी बलि दी जाएगी। लेकिन तभी हेलन जो कि एलेक्स की आंटी है वह देखती है कि सवेरा हो चुका है, यानी अनर्थ हो चुका है। तभी यहाँ कमरे में आग लगनी शुरू हो जाती है। यानी कि इस रिचुअल के अनुसार ग्रेस को इन लोगों को जो है सवेरा होने से पहले मारना होता है, लेकिन चूंकि सवेरा हो गया होता है इसलिए इन लोगों को ऐसा लगता है कि लिवेल की आत्मा अब इन लोगों को मार देगी। तभी ये देखते हैं कि इन्हें कुछ नहीं हो रहा होता और ये थोड़े हैरान भी होते, साथ ही साथ खुश भी हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हेलन अभी भी ग्रेस को मारना चाहती है और वह लिवेल की आत्मा से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। और तभी वो ग्रेस को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं, तभी वो एक्सप्लोड हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, बम की तरह वो फट जाती है। फिर यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर सभी फैमिली के सदस्य जो है वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, बम की तरह फट जाते हैं, यानी सभी की मृत्यु हो जाती है। अंत में केवल एलेक्स ही बचता है और वह ग्रेस के पास जाता है और उसे जो लग रहा होता है कि अब उसे कुछ नहीं होगा, इसलिए वह ग्रेस को कहता है कि हम लोग जो है एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ग्रेस एलेक्स से बोलती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए और वह अपने हाथों से अंगूठी निकाल के एलेक्स की तरफ फेंकती है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि एलेक्स भी बाकी मेंबर की तरह यहाँ पर एक्सप्लोड हो जाता है, यानी अब उसकी भी मृत्यु हो गई है, यानी अब पूरी तरह से ली डेमास फैमिली मर चुकी है। अब ग्रेस के जान को कोई खतरा नहीं होता, जिससे ग्रेस को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन यहाँ तभी ग्रेस को ली वेल की आत्मा अपने कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई देती है, जो कि ग्रेस को रेस्पेक्ट कर रही होती है। फिर ग्रेस यहाँ से बाहर निकल जाती है, चूँकि पूरे कमरे में आग लगा हुआ होता है। और इसी के साथ इस इंटरटेनिंग मूवी का एंड हो जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी का बजट $6 मिलियन का था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे इसने $57.6 मिलियन की कमाई की थी। दोस्तों ये आपको मूवी ज़रूर देखनी चाहिए।